हे फ्रेंड्स, लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना अभी भी हमें डरा रहा है। देखिए भाई, कोरोना की बीमारी से तो आज नहीं तो कल हम बच ही जाएंगे, इस जंग को जीत ही लेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस कोरोना की वजह से जब हम लॉकडाउन पीरियड में बैठे हैं तो हमें कई और बीमारियां घेर लें, जैसे आलस करने की बीमारी, चिंता करने की बीमारी, चीज़ों को टालने की बीमारी, एक्सरसाइज ना करने की बीमारी, ज़्यादा खाने की बीमारी, कोई फिक्स रूटीन ना फॉलो करने की बीमारी, या रोक टोक करने की बीमारी, कमियां निकालने की बीमारी। इस तरीके से कुछ ये बीमारियां ऐसी हैं जो आपको कब लग जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और लॉकडाउन पीरियड तो ओवर हो जाएगा और बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज़ भी आ जाएगी कि कोरोना की वैक्सीन और मेडिसिन आ गई हैं। लेकिन ये जो बीमारियां आपको लग जाएंगी वो यहाँ मेंटल लेवल पर अंदर चिपक जाएंगी और इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा पाएंगे। चलिए, कोरोना के लिए तो हमने जिम्मेदार ठहरा लिया कि कहीं से हमने इन्फेक्शन कैच कर लिया। ये तो वो इन्फेक्शन है जो आप खुद को दे रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो भी मैंने बीमारियों के नाम बताए हैं, ये लिस्ट आपको चेक करनी है कि इनमें से कौन सी बीमारी आपको लग चुकी है या लगने वाली है। तो अब आपको क्या करना है, पहले से ही प्रिकॉशन लेनी है ताकि आप बच सकें और इस लॉकडाउन पीरियड के बाद आप पूरे सेफ्टी से हेल्दी रहकर अपने काम में बाउंस बैक कर सकें और पहले से ज़्यादा तरक्की करें। तो आपको करना क्या है, मैं साथ के साथ इसकी रेमेडी भी बता देती हूँ। आपको अपना लॉकडाउन पीरियड में भी रूटीन को फिक्स रखना है। आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रिटेंड करना है कि अभी भी आपका सेम रूटीन है। आपको अपने वर्क प्लेस पर जाना है तो आपको उसी टाइम पर उठना है, अपने डेली के रूटीन्स के जो भी वर्क हैं वो सही टाइम पे करने हैं, आपको अपनी एक्सरसाइज भी करनी है एंड आपको अपना डाइट भी उसी अनुसार लेना है। जैसे कि आप वर्किंग मोड पर होते तो आप ब्रेकफास्ट लेते, लंच लेते, डिनर लेते और लिमिट में लेना है। तो इससे आप 2-3 बीमारियों से एक साथ बच जाएंगे। साथ ही साथ जो एक सबसे बड़ी बीमारी है चीज़ों को टालने की, प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी, जो अक्सर जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है हमें लग ही जाती है, तो उसके लिए आपको अपना शेड्यूल फिक्स करना है कि आज मेरी ये टारगेट हैं, गोल है और मुझे इन्हें पूरा करना है तो करना ही है। क्योंकि जब हम अपने ब्रेन को कुछ चैलेंज देते हैं, कुछ उसको एक स्पेसिफिक कमांड देते हैं, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को बहुत रिलिश करता है और उस चीज़ को पूरा करना चाहता है। लेकिन जब आप एक ढीली ढाली कमांड देते हैं, हाँ अभी तो बहुत टाइम है, शाम तक कर लूँगा, कल कर लूँगा, तो आपसे ज़्यादा आलस आपके ब्रेन को आ जाता है। तो उस बीमारी से बचने के लिए आपको अपना गोल सेट करना है डेली का कि ये मुझे काम करना है तो करना ही है। दूसरा, जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनानी है। आप घर में हैं तो बाकी मेंबर्स भी घर में हैं। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ऑब्जर्व करते रहें, दूसरों में कमियां ढूंढते रहें या छोटी छोटी बातों पर रोक टोक करते रहें। नहीं, आप जैसे बोर फील कर सकते हैं, आप जैसे कुछ और सफरिंग आपको हो सकती हैं, इसी तरीके से बाकी लोगों को भी इस तरीके के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। तो आपको उनके लिए एम्पैथी रखनी है कि ठीक है, अगर वो आपसे उस वक्त बात नहीं करना चाह रहे हैं या आपके मुंह से निकलते कोई बात पूरा नहीं कर रहे हैं या अपना एक रूटीन अपनी मर्ज़ी से फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनका हक है और उनको करने देना चाहिए। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं इससे। इसके साथ साथ आप अपने आप को किसी क्रिएटिव चीज़ में इन्वॉल्व रख कर भी इन सारी ही बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं, तो हमारा ब्रेन अलर्ट मोड में आ जाता है। आप देखिए कि आप किसी फैमिलियर चीज़ को बार बार करते हैं तो आपको उतनी अटेंशन पे करने की ज़रूरत नहीं होती, बट जैसे आप कोई नई बात सुनते हैं, कोई नई बात कर देख रहे होते हैं, किसी नए रास्ते पे जा रहे होते हैं, किसी नए पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं, किसी नई जॉब पर जाते हैं, तो आपका वहाँ पर ब्रेन अलर्ट मोड में होता है। बिकॉज एक नया न्यूरो पाथवे बन रहा होता है, एक ब्रेन लर्निंग मोड में आ जाता है। तो लर्निंग मोड में अपने ब्रेन को रखने का क्या फ़ायदा होता है, इससे आप सुपर एक्टिव, एनर्जेटिक रहते हैं, आपके अंदर एंथुजियाज्म, आपके अंदर मोटिवेशन रहता है। तो इस लॉकडाउन पीरियड को भी इंजॉय करने के लिए, आपको हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी ना किसी सुपर एक्टिव एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। एंड प्लीज़ एक चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि बहानों की जो डायरी आपने भर ली है ना, उसको फाड़ के फेंक दीजिए, जला दीजिए, ताकि आपकी सारी बीमारियां उसके साथ भस्म हो जाएं और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। और लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय करते हुए जब आप वापस अपने फील्ड में जाएं तो आपसे बेहतर इंसान दूसरा कोई ना मिले। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको आज ही ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। तो लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए।